अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पे आज मैं आपको बताऊंगी कि चॉकलेट बिस्किट किस तरह से बनाते हैं। तो पहले हम चॉकलेट बनाएंगे। इसके लिए हमको कोका पाउडर, कस्टर्ड शुगर, क्रीम, एक एग यॉक चाहिए होगा और बटर चाहिए होगा 6 आउंस। तो पहले हम इस तरह से पॉट फ्राई पैन या कोई हो ना, उसमें आप इस तरह से पानी गर्म रख के इसके अंदर में एक दूसरा पॉट डाल दें ताकि बॉइलिंग पॉट पे हो और बिल्कुल लो पे हो। अब इसके अंदर हम लोग मक्खन डालेंगे 6 आउंस। ये स्लोली स्लोली मेल्ट होता है। जब मेल्ट, ये देखो मेल्ट होना शुरू हुआ। बहुत ही लो पे इसको पकाने का है, ज़रूरी है कि इसको लो पे ही पकाएं। ये देखें मेल्ट हो रहा है। ये मेल्ट होता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है और ये सब बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए, इस तरह से दूध जैसा, जैसे येलो क्रीमी जैसा होना चाहिए। इन द मेन टाइम अब ये थोड़ा सा भी हमारा ये थोड़ा सा बाकी है। तो कैस्टर शुगर हमारी होगी 8 आउंस। इसमें 3 टेबल स्पून हमको कोका पाउडर डालना है। तो ये 3 कोका पाउडर को मैं कैस्टर शुगर में ऑलरेडी निकाल के रख चुकी हूँ। इसमें इसको हम मिक्स करेंगे दोनों को एक साथ। इनको इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे। ये हमारा पूरा मेल्ट हो गया। अब इसमें हम एक एक चम्मच करके, एक एक स्कूप करके हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी गिठान ना रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ और प्लेन होना चाहिए। देखो हल्की हल्की आपको नज़र आती है ना, ये नहीं होना चाहिए। चम्मच घुमाते ही रहें इसके ऊपर। ये आपको खुद ही महसूस होगा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। ये देखें गाढ़ा हो रहा है ना। और बटर अनसॉल्टेड लेनी होगी। पूरा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। बहुत आसान है, फ़ौरन बन जाता है, देर नहीं लगती है। ये सब मिक्स हो गया। अब ये जब मिक्स हो गया इसको ज़रा सा घुमा लें तो इसमें हल्की सी गर्माहट आ जाए। अब हम इसके अंदर अंडे की जर्दी डालेंगे और इसी तरह से घुमाते रहेंगे। ये मैंने अंडे की जर्दी निकाल के रखी है, एक अंडे की जर्दी जाएगी। आप इस तरह से घुमाते जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये गाढ़ा होता जा रहा है। देखिए आप महसूस भी करेंगे।
और आप चूल्हा बंद कर दें, अगर इस पहले पानी में पड़ा हुआ हो। about 3 टेबलस्पून के करीब हमको फ्रेश क्रीम डालनी है। तो आप फ्रेश क्रीम इस तरह से डालें कि चम्मच घुमाती रहें और इसमें ये फ्रेश क्रीम डाल दें। अब इसको पॉट को आप चूल्हे के ऊपर से हटा लें। ये देखें, मैं हटा देती हूँ नीचे से। ये मैंने इसको हाथ में ही रखा है, ये साइड में ले आती हूँ। ठीक है, ये आप देखें बिल्कुल इसके अंदर में आपको ज़रा भी मक्खन नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल चॉकलेट की तरह गाढ़ा हो गया है। ये हमारी चॉकलेट तैयार हो गई। टी बिस्किट्स हम लेंगे और एक लेयर हम चॉकलेट की रखेंगे, फिर इसके ऊपर टी बिस्किट रखेंगे, फिर लेयर रखेंगे इसकी वापस चॉकलेट की, फिर टी बिस्किट, फिर लेयर रखेंगे और उसको फ्रीज़ कर देंगे। वो मैं बाद में करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने तकरीबन टी बिस्किट निकाल के रखे हैं 1.5 पैकेट, और ये मैंने इस तरह का डिश लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर में मैंने फर्निश पेपर डाल दिया है। ठीक है, हम इसके अंदर में पहले चॉकलेट का लेयर करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा है ये। इसके अंदर में हम ये लाइन से बिस्किट्स रख देंगे। एक और लेयर करेंगे चॉकलेट की। इसके ऊपर ठीक से बिस्किट लगाएंगे। एक और लेयर करेंगे चॉकलेट का।
अब इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए आप खोपरा भी डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। जो भी आप चाहें पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। और अब आप मेरे पास थोड़े बिस्किट्स और थोड़ा चॉकलेट बच गया, तो आप इस तरह से सैंडविच भी बना सकते हैं कि ये बिस्किट लिया, इसके बीच में ये थोड़ा सा डाला और इसके ऊपर एक और दूसरा लगा के आप अलग से ट्रे में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये सैंडविच की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। शुक्रिया।